अभी हमने कुछ दिन पहले ट्रांसफॉर्मर एम का रिव्यू किया था चैनल पे, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना पहले। तो उसमें मुझे काफी कमेंट्स मिले कि रेड गियर A15 का रिव्यू करो और रेड गियर A15 ट्रांसफॉर्मर एम से बेटर है। तो जिन लोगों के पास था उन्होंने तो बेटर बताया। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है उसके लिए आज हम करेंगे रेड गियर A15 का फुल रिव्यू और करेंगे कंपैरिजन ट्रांसफॉर्मर एम माउस के साथ, क्योंकि ये दोनों माउस ऑलमोस्ट 400-450 के अराउंड आते हैं और बजट माउस होते हैं, बजट गेमिंग माउस, मतलब स्टार्टिंग रेंज यहीं से शुरू होती है गेमिंग माउस की। तो करते हैं इसको पूरा अनबॉक्स, फिजिकली चेक करेंगे, गेम खेल के चेक करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा बेटर है, कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक मार दो वीडियो को, पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे ऑल क्लिक कर दो, फ्री है यार, उसमें कौन सा पैसे लग रहे हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो रेड गियर A15 का कुछ ऐसा बॉक्स आता है और यहाँ पे केबल लेंथ लिखी है, LED RGB लिखी है और मैक्सिमम 6400 DPI है इसके अंदर और ब्रेडेड केबल है। बाकी पीछे भी थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं। तो कुछ ऐसा माउस मिलता है बॉक्स के अंदर से और बाकी बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है। अच्छी बात है, कोई मैनुअल वगैरह नहीं है, पेपर बचा रहे हैं। जो पहला डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो तो ऑन पेपर ही पता लग पा रहा है कि 3200 मैक्सिमम DPI है ट्रांसफॉर्मर एम के अंदर और रेड गियर A15 के अंदर 6400 मैक्सिमम DPI मिल रही है। फिर रेड गियर की ब्रांडिंग है और यहाँ पे कुछ हनीकॉम टाइप का डिजाइन है। ये स्क्रॉल व्हील है, यहाँ पे आपका DPI चेंज करने के लिए स्विच है, ये मेन क्लिक्स है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए है और पीछे भी यहाँ पे कुछ ब्रांडिंग वगैरह दी गई है और मेटल प्लेट है। अगर साइड बाय साइड दोनों कंपेयर करते तो पीछे से लगभग सेम है। अगर टॉप से नजर मारते तो यहाँ पे DPI चेंज करने के लिए सिंगल बटन है, यहाँ पे प्लस माइनस 2 बटन है। DPI इंक्रीज करने के लिए ऊपर वाला, डिक्रीज करने के लिए नीचे वाला और इसके अंदर सिंगल बटन है। और बाकी DPI के साथ साथ इनका लाइटिंग इफेक्ट चेंज होता है और रैंडम लाइटिंग इफेक्ट है दोनों माउस के अंदर। आप कुछ पर्सनल कस्टमाइज नहीं कर सकते, ना कोई इनका सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। अगर टॉप से दोनों माउस को देखूं तो मेरे को ट्रांसफॉर्मर एम की लुक ज्यादा पसंद आ रही है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी हर किसी का अलग अलग भी हो सकता है। अगर केबल क्वालिटी को कंपेयर करते हैं तो दोनों की सेम केबल क्वालिटी है, बस डिफरेंस आता है इनके दोनों की USB जैक में। ट्रांसफॉर्मर एम में गोल्ड प्लेटेड USB जैक है और इसके अंदर सिंपल USB जैक है, बट इससे कोई खास ऐसा फर्क पड़ने नहीं वाला। कोई ऐसा सच में आपको कोई गोल्ड नहीं लगा के दे दिया 400 रुपए के माउस में, मतलब ठीक है गोल्ड प्लेटेड कुछ धातु लगा दिया, बढ़िया, आप उससे कोई ई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन नहीं जीतने वाले। तो हमने दोनों को कर दिया कनेक्ट। दोनों की अगर लाइटिंग देखते हैं तो इसके अंदर सिंगल लाइट इफेक्ट में चेंज हो रहा है, जैसे सिंगल कलर है उसी को ही बार बार चेंज किया जा रहा है माउस के अंदर, और इसके अंदर डुअल कलर इफेक्ट है। ये ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे देखने में अगर RGB कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड दोनों की। और अगर लेफ्ट से कंपेयर करते हैं, यहाँ पे भी सिंगल लाइट इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है पूरे माउस में, पर रेड गियर A15 में डुअल कलर्स हैं, तो रेड गियर A15 ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो कर लेते हैं अब गेमिंग टेस्ट, फिर मैं आपको कंक्लूजन दूंगा कि मेरे को पर्सनली गेमिंग में ज्यादा कौन सा बेटर लगा। तो यार अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। लुक्स की बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर एम के लुक्स ज्यादा बेटर है, देखा जाए तो कांटे की टक्कर वाला हिसाब किताब है। DPI और RGB के मामले में A15 बेटर है और ऐसा नहीं है ट्रांसफॉर्मर एम बेकार है, ट्रांसफॉर्मर एम भी अच्छा है। तो गाइस ये तो था इनका कंपैरिजन और A15 का फुल रिव्यू। अगर यहां तक आएगी तो वीडियो पसंद आ रही होगी, लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन पे ऑल कर दो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।